तो छत्तीसगढ़ में जो है आरक्षण को लेकर सबसे बुरी खबर जो है इस वक्त 2023 में अभी फरवरी के महीने में जो है निकल कर आ रहा है। जी हाँ, आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में 72% आरक्षण को लगा सबसे बड़ा झटका। अब सिर्फ 50% तक होगा आरक्षण। जी हाँ, सिर्फ छत्तीसगढ़ में जो है आरक्षण अब सिर्फ 50% आरक्षण ही हो पाएगा। अब छत्तीसगढ़ में एसटी को जो है 20% आरक्षण, एससी को 16% और ओबीसी को 14% आरक्षण का लाभ ही मिल पाएगा। और छत्तीसगढ़ में सीधा सीधा जो है 76% आरक्षण जो है किसी भी तरह से आपका जो है लागू नहीं हो पाएगा और ये संभव ही नहीं है। और छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण जो है देखिए सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, लेकिन ये लागू नहीं हो पाएगा और 50% आरक्षण ही होगा। और बिलासपुर हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में सुनाया भी था 19 सितंबर को जजमेंट, जब बिलासपुर हाई कोर्ट का फैसला है उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सिर्फ 72% आरक्षण नहीं होगा, सिर्फ 50% आरक्षण होगा। और उन्होंने सीधा सीधा 58% आरक्षण को सिरे से खारिज कर दिया। अब सिर्फ 50% आरक्षण होगा। 76% आरक्षण में एसटी को 32% आरक्षण का लाभ मिल रहा है, एससी को 13%, ओबीसी को 27% आरक्षण का लाभ। लेकिन कहीं ना कहीं 50% आरक्षण है ये बिल्कुल ही सही है, लेकिन 76% आरक्षण है जिसके वजह से काफ़ी भर्ती परीक्षा जो है बाधित हो रही है। बहुत से भर्ती परीक्षा पर रुकावट एक तरह से उत्पन्न हो रहा है, जिसके वजह से छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा परेशान है और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए जब तक आरक्षण मामला अगर क्लियर नहीं हो पाता और मार्च महीने में जो है आरक्षण का मामला, आरक्षण का मुद्दा जो है सही सिरे से जो है लागू होते हुए नज़र आ रहा है। और जब भी कोई नई अपडेट्स आएगा आरक्षण मामले में मैं आप सभी को अवश्य रूप से ज़रूर बता दूंगा। तो छत्तीसगढ़ में यही चीज़ें देखने को मिल रहा है 76% आरक्षण को लेकर। तो एक के बाद एक जो है भर्तियाँ, एक के बाद एक आप लोगों के लिए आरक्षण मामले में नई अपडेट्स जो है नई पहल देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को यही मैं बोलना चाहता हूँ। आगे 76% आरक्षण को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आप लोगों को फेस करना पड़ रहा है, लेकिन इसी बीच जो है टीचर भर्ती परीक्षा की मांग भी तेज़ होती जा रही है और जल्दी छत्तीसगढ़ में टीचर्स के 12,489 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकल कर आने वाला है। तो मैं अब आपको बताना चाहता हूँ टीचर शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ताकि आपको टीचर भर्ती परीक्षा की कंप्लीट नॉलेज मिल पाए। तो अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो कुल 150 प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इससे आपके एग्ज़ाम्स में 30 अंकों के 30 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इसके साथ सामान्य हिंदी से 25 अंकों के 25 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के 25 प्रश्न, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के 30 प्रश्न, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के 20 प्रश्न, कंप्यूटर से 10 अंकों के 10 प्रश्न और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के 10 प्रश्न। तो यानी कि कुल टोटल आपके एग्ज़ाम्स में 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है हम सभी स्टूडेंट के लिए। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इससे आपके एग्जाम्स में विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपके एग्जाम्स में व्याकरण आएंगे। हिंदी व्याकरण में आपके एग्जाम्स में स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो हिंदी की जितना हो सके अच्छे से तैयारी करना आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और हिंदी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके मुहावरे, लोकोक्तियाँ होती हैं। मुहावरे, लोकोक्तियाँ इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं कि आप उसे आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। हिंदी के व्याकरण जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो हिंदी के लिए आप जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक ले सकते हैं। इसके साथ जो है आप विनय कुमार पाठक का भी बुक ले सकते हैं, ताकि आपको हिंदी के बारे में जो है बेहतर नॉलेज मिल सके। व्याकरण के नॉलेज रखना, व्याकरण के बारे में जानकारी इकट्ठा करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी स्टूडेंट के लिए। तो व्याकरण की भी प्रिपरेशन आप जो है अच्छे से कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में आपके एग्ज़ाम्स में जो है ग्रामर्स आते हैं। इंग्लिश के ग्रामर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश के ग्रामर्स में आपके एग्ज़ाम्स में नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रीसिस राइटिंग, ये सभी आपके इंग्लिश के ग्रामर्स में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश के ग्रामर्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं।
तो यदि आप इसेंशियल इंग्लिश 10वीं से दिशा पब्लिकेशन के बुक से तैयारी करेंगे तभी आपकी इंग्लिश की तैयारी अच्छे से हो पाएगा, बेहतर तरीके से हो पाएगा और आपको इंग्लिश के बारे में जो है कंप्लीट नॉलेज मिल पाएगा। तो इन सभी से तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही आपको बताना चाहता हूँ गणित के बारे में। तो मैथ से गणित जो है आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैथ से मैं आपके एग्ज़ाम्स में घातांक, बीजीवंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी, रेखा तथा कोण, समतलीय आकृति, सांख्यिकी, इनसे प्रश्न जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैथ की तैयारी करने के लिए आप जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप डॉक्टर RS अग्रवाल के बुक से मैथ की तैयारी करेंगे, मैथ की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको कंप्लीट नॉलेज मिल पाएगा। तो इन सभी बुक से जो है आप एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक जो है आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ साइंस के बारे में। साइंस में आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक के गुणधर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र जिसमें आपका जैविक अजैविक घटक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग जिसमें आपका खसरा, डिथीरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव, संतुलित भोजन, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो साइंस की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है दृष्टि IAS का क्विक बुक ले सकते हैं। जी हाँ, यदि आप दृष्टि IAS के क्विक बुक से साइंस की तैयारी करेंगे, साइंस की प्रिपरेशन करेंगे, आपको साइंस के बारे में बेहतर नॉलेज मिल पाएगा और आप साइंस में अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसके साथ सामाजिक अध्ययन की बात करें तो इससे आपके एग्ज़ाम्स में भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर्स में आपके एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, CD DVD की जानकारी, गूगल YouTube की जानकारी, इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए आप जो है परीक्षा मंथन ले सकते हैं। परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय, जिससे कि आपकी कंप्यूटर्स के एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से हो पाएगा और आपको कंप्यूटर्स के बारे में जो है कंप्लीट नॉलेज मिल पाएगा। तो इन सभी से जो आप एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम्स की बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे। डेफिनेटली आप एग्ज़ाम्स को जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियोस आप लोगों को पसंद आया हो, वीडियोस अच्छा लगा हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए एंड वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कीजिए। सो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी स्टूडेंट को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियोस मिलते रहेंगे। बस अपना ख्याल रखिए, कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए। आपके ड्रीम्स, आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। धन्यवाद।